दोस्तों आज हम बनाएंगे साबूदाना को बिना भिगाए बिना पीसे अलग अलग तरीके से नाश्ते। इन नाश्तों को आप व्रत और बिना व्रत कभी भी ट्राई कीजिए। खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आराम से पच जाते हैं, एकदम ग्लूटीन फ्री होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी भर के साबूदाना। ये बारीक वाला साबूदाना है। पहली रेसिपी के लिए मैंने बारीक वाला साबूदाना लिया है। साबूदाने को 1 से 2 पानी से धो लेंगे। उसके बाद हम इसमें ये साबूदाने डूब जाए इतना पानी डाल देंगे और रख देंगे। अब हम करते हैं आगे की तैयारी। तो साबूदाना हमने तुरंत ही भिगाया है और उसके बाद में मैंने आलू ले लिए हैं। अगर तोल के देखते हैं तो तकरीबन 300 ग्राम ये आलू है। 2 बड़े साइज़ के आलू है। आलू बड़े थे तो मैंने काट लिया है और अब इन्हें बॉईल होने के लिए कुकर में डाल देंगे, पानी डाल देंगे और तेज़ आग पे तकरीबन 3 सीटी आने देंगे। जैसे ही 3 सीटी आ जाएगी हम कुकर को उतार देंगे और एक पैन रख देंगे। इस पैन में डालेंगे 1 कटोरी भर के मूंगफली। सेम कटोरी से मूंगफली लेना है हमें और मूंगफली को भून लेना है। जैसे ये भून जाएगी उसके बाद हम इसका छिलका निकालेंगे थोड़ा ठंडा करके। तो साबूदाने को भीगते हुए तकरीबन 15 मिनट हो जाएंगे दोस्तों ये सारी तैयारी करने में। मूंगफली का छिलका निकल गया है। अब हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। अब देखिए मैंने इसे इस तरह से पीस लिया है और ये जो ये मूंगफली का बुरादा है ये किसी कटोरी में निकालेंगे और अब कुछ काली मिर्चें भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं काली मिर्चें इस व्रत के नाश्ते के लिए पीस रही हूँ और वैसे भी व्रत अब आने वाले हैं सावन के, तो ये काम आते रहेगी। अब हम क्या करेंगे, मुट्ठी भर लेंगे धनिया, धुला हुआ साफ़ किया हुआ धनिया है। उसके बाद 4 हरी मिर्चें लेंगे, आधा चम्मच कच्चा जीरा है और व्रत का नमक है। इसी में हम 1 नींबू का रस भी डाल देंगे और उसके बाद थोड़ा पानी डाल के इसकी फाइन सी चटनी बना देंगे। अगर आप जो चीज़ें नहीं खाते हैं व्रत में वो हटा दीजिए और जो खाते हैं वो रख के आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। बहुत ही झटपट से बन जाते हैं सारे नाश्ते। अब मैंने जो बॉईल किए थे आलू उनको हम कुकर से निकालेंगे। उसके बाद इसका छिलका निकाल देंगे। 3 सीटी में आलू अच्छे से उबल गए थे और कुछ हल्का सा इसमें कटकटा सा है, तो हम क्या करेंगे इसे कद्दूकसी कर लेंगे ताकि टुकड़े नहीं रहे। आलूओं को कद्दूकस करने के बाद हम इसे सेम कटोरी से नापेंगे जिससे हमने साबूदाना लिया था, ताकि एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में आपकी रेसिपी बने और बिल्कुल भी नहीं बिगड़े। और आप जब भी अपनी कविता का नाम लें खुश होके लें, ताकि आपकी कविता को भी हिचकी चले तो अच्छी वाली चले। अब देखिए चलिए मैंने यहाँ पे साबूदाना को भिगा दिया था। आपके सामने ये काफ़ी अच्छे से फूल गए और हल्के फुल्के से बढ़िया से सॉफ्ट हो गए। बारीक साबूदाना लेने का यही मतलब कि फ़ायदा होता है कि ये बहुत ही जल्दी से भीग जाते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर बहुत आराम से भीग जाते हैं। और उसके बाद भीगा हुआ साबूदाना हम आलू में डालेंगे और एक्स्ट्रा जो पानी है ना पूरा हटा देंगे छान के। चलिए आलू और साबूदाना को हमें बहुत अच्छा सा मिलाना है। ऐसा ना हो कि साबूदाना फूले ही नहीं और हम आलूओं में मिला दें, क्योंकि सारी तैयारी करते हैं ना तो इतना टाइम लग जाता है दोस्तों। तो आप भी पहले साबूदाना को धो के भिगा दीजिए और उसके बाद बाकी की तैयारी कीजिए ताकि आपके ये दोनों नाश्ते बहुत अच्छे बने। एक ही विधि से 2 नाश्ते बनाएंगे। तो पहले हम बनाएंगे साबूदाना और आलू का थाली पीठ, जो बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल भी तेल नहीं लगता है इसे बनाने में। अब देखिए मैंने जो मूंगफली को सेक के बुरादा बनाया था दरदरा सा, वो हम डाल देंगे इसमें आधी कटोरी के जितना, और आधी कटोरी के जितना हम अगली रेसिपी में काम में लेंगे। मैंने एक ही साथ बना दिया था। आटे को गूँथ लिया है। उसके बाद हाथ को वॉश करके मैं 1 हरी मिर्च ले लूँगी, कटी हुई धनिया पत्ती लूँगी। साथ ही मैं 1 छोटे चम्मच जितना काली मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच जितना भुना जीरा पाउडर और व्रत के मतलब कि जितना आप खाते हैं नमक वो ले लीजिए, सेंधा नमक। अब हमें क्या करना है, हाथों पे थोड़ा सा घी लगाना है और घी लगा के इन सबको एक बार के लिए मिला देना है। पहले मैंने घी वगैरह कुछ नहीं लगाया था, इस बार मैंने घी लगाया है। और इस तरह से घी लगा के हम इसे अच्छी तरह से मिला देंगे ना। उसके बाद में हम इसके तकरीबन 3 बड़े बड़े गोले बनाएंगे। बड़ी सी एप्पल होती है ना, उतने बड़े गोले, क्योंकि हम थाली पीठ बना रहे हैं तो थोड़े से मोटे गोले ही चाहिए हमें, पेड़े मतलब कि ज़्यादा छोटे छोटे नहीं चाहिए। ये इस तरह के मैंने बना लिए हैं। अब मैंने साफ़ वाली एक पॉलीथीन ली है, इसको हम घी से थोड़ा सा ग्रीस करेंगे। उसके बाद ये जो गोला है इसे हम हाथ को वॉश करके घी लगा के हाथ पे थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे तो एकदम बढ़िया सा गोल सा हमारा थाली पीठ बनेगा साबूदाने का। अब इसे हमें हाथों से बस फैलाना है और हल्का फुल्का सा घी लगाना है बीच बीच में। तेल भी लगा सकते हैं आप, जो व्रत में खाते हैं वो ले लीजिए। उसके बाद इसके बीच बीच में हम इस तरह से हल्के हल्के से होल कर देंगे ताकि ये बढ़िया क्रिस्पी सा बने और तेल घी जो भी लगाए इसके अंदर ही रह जाए और कम से कम हमें यूज़ करना पड़े।
तवे पे हम आधा छोटा चम्मच जितना घी लगाएंगे। उसके बाद तेज़ आग पे हमें इसे सेकना है। मैं इसे तेज़ आग पे ही सेकूंगी जिससे कि क्रिस्पी सा बने। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहता है। खाने में बहुत यम्मी लगता है और ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। इसीलिए मैं ये नाश्ता ज़्यादा चूज़ करती हूँ बनाने के लिए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है। क्योंकि बनाते बनाते क्या होता है, काफ़ी टाइम हो जाता है और अक्सर हमें तो ठंडा ही मिलता है खाने को। अब देखिए आपकी कविता ने एक थाली पीठ तो बना लिया है और दूसरा थाली पीठ बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये भी मैं तेज़ आग पे बनाऊँगी। ऐसे करते करते मैं पूरे 3 बना दूँगी, क्योंकि अभी हस्बैंड तो है शॉप पे और हम तीनों ही हैं, दोनों बच्चे हैं, मैं हूँ। तो हम तीनों एक एक खाएंगे इस हरी चटनी के साथ, बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने तो बिना व्रत के ही बनाए हैं सारे नाश्ते। आप व्रत में बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल भी मतलब कि शिकायत नहीं होगी आपकी कविता से। आपको नाश्ते बहुत अच्छे लगेंगे। हरी चटनी के साथ ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो बाकी का नाश्ता है ना, इसे भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हाथों पे लगा देंगे थोड़ा सा घी और उसके बाद इसके जो ये टुकड़े हैं इसको हम इस तरह से हाथों में लेके पहले पेड़े की तरह बनाएंगे। उसके बाद अपनी इच्छा अनुसार कैसा भी शेप दे देंगे। आप चाहे तो इस तरह से कटलेट बना लीजिए, आप चाहे तो कुरकुरे का लंबा शेप दे दीजिए, आप चाहे तो इससे मेदू वड़े का शेप भी दे सकते हैं। और इन्हें तलने के लिए हमें तेज़ आग पे ही तलना है। तेज़ आग पे हम इन्हें आधा ही डालेंगे, एक साथ पूरे नहीं तलेंगे, नहीं तो आपस में ये चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया से साबूदाना और आलू के कटलेट बन जाते हैं। इसमें साबूदाना ज़्यादा नहीं भिगोना पड़ता। बारीक वाला साबूदाना है तो फटने का भी डर नहीं रहता। एकदम क्रिस्पी बनते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। इस हरी चटनी के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं दोस्तों। आप ज़रूर से ट्राई कीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपने ये वीडियो कहाँ से देखा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आप नए हैं तो। वैसे भी जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली होती है वो मुझे बताते हैं कि मैं कहाँ से देख रही हूँ या देख रहा हूँ। तो प्लीज़ आप भी ज़रूर बताइएगा अगर आप एकदम नए हैं तो। ये देखिए एकदम क्रिस्पी सा हमारा ये बना है कटलेट आलू और साबूदाने का। अब एक और नाश्ता बनाने के लिए मैंने मोटा वाला साबूदाना लिया है और ये भी सूखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साबूदाने को धो लेंगे। 1 से 2 पानी से धो लेते हैं तो इसका डस्ट भी निकल जाता है और ये थोड़ा सा गीला हो जाता है तो थोड़ा फूलने लग जाता है। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि पूरी तैयारी करने के बाद हम साबूदाने को भिगाए, ऐसा नहीं करना है हमें पहले साबूदाने को धो के भिगा देना है, उसके बाद बाकी की तैयारी करनी है। वैसे भी तैयारी करने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं और 10 से 15 मिनट ही हमारा साबूदाना भीगता है। अब छोटे और बड़े साबूदाने में क्या अंतर होता है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि बारीक वाला लेते हैं तो कितना जल्दी हमें रिजल्ट मिलता है। अब मैंने 2 बड़े आलू लिए हैं। अगर 1 कटोरी एक कटोरी जितना हम सूखा साबूदाना लेते हैं ना, तो तकरीबन 3 से 4 कटोरी जितना हमें कटा हुआ कच्चा आलू लेना है। मैं थोड़ा सा आलू ज़्यादा ही लेती हूँ। वैसे भी साबूदाना भीगने के बाद फूल ही जाता है और पकने के बाद भी फूलता है, तो मैं आलू थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ। वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा आलू को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। आलूओं को हम थोड़ा मोटा ही काटेंगे क्योंकि प्रेशर कुक करने वाले हैं हम। ये वाली साबूदाने की जो खिचड़ी है ना दोस्तों, ये तो आपकी तकरीबन 10 से 15 मिनट के भीतर बन जाएगी, बहुत झटपट बनती है। अब क्योंकि टमाटर बहुत बड़ा है तो मैं एक ही काटूंगी। हरी मिर्च टमाटर काट लूँगी, आलू काट लिया है। कुकर में डालेंगे 3 चम्मच तेल। ये छोटी वाली चम्मच से घी लिया है मैंने। घी के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे जीरा और जीरे के चटकते ही हम इसमें आधी कटोरी के जितना मूंगफली लेंगे। मूंगफली को थोड़ा साफ़ कर लेंगे गीले कपड़े से, जिससे कि व्रत में मतलब कि कुछ अनहाइजीन ना खाए हम। अब मूंगफली अच्छी सी भून जाए, इसका छिलका फटने लगे ना, उसके बाद में हमें इसमें डालना है कटा हुआ हरी मिर्च, आलू और टमाटर। इसमें से जो भी आप व्रत में नहीं खाते हैं वो हटा दीजिए। कुछ देर के लिए भूनेंगे, मतलब कि तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनने के बाद में हमें इसमें काली मिर्च का पाउडर, भुना जीरा पाउडर और व्रत वाला नमक डाल देना है। ये सब डालने के बाद एक बार फिर से भुनेंगे। तो 3 से 4 मिनट पहले भुना मैंने आलूओं को और अब 3 से 4 मिनट और भून लिया है। और अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है पानी। तो जिस कटोरी से हम साबूदाना लेते हैं ना, उसी कटोरी से हमें आधा कटोरी भर के पानी लेना है। पानी लेने के बाद में हमें एक बार के लिए मिला देना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके ऊपर डालना है साबूदाना। तो मैं पहले आपको साबूदाना बताती हूँ कि मोटा साबूदाना होता है ना, तो ये 10-15 मिनट के भीतर नहीं भीगता है। ये वैसा का वैसा टाइट और एकदम सख्त रहता है, पर बारीक वाला साबूदाना बहुत जल्दी भीग जाता है।
अब इस साबूदाने को हमें आलूओं पे अच्छी तरह से बिखेरना है, एक जगह पे हमें मतलब कि पूरी की पूरी वो नहीं बनाना है। अच्छी तरह से बिखेरने के बाद में, फैलाने के बाद में इस पे 2-3 चम्मच घी डालना है। इसीलिए मैंने पहले घी तड़के में कम डाला था, क्योंकि मुझे कुछ घी इसके ऊपर भी डालना था ताकि साबूदाना चिपचिप ना करे। अब बस मीडियम आँच पे हमें 1 सीटी लगाना है और अपने आप कुकर को ठंडा होने देना है। 1 सीटी लग गई है, कुकर अपने आप ठंडा हुआ है, उसके बाद हम खोल के चेक करेंगे। अगर आप इस तरह से करते हैं और सीटी मतलब खुद नहीं निकालते हैं, ये अपने आप निकलती है, तो आलू भी पक जाता है और साबूदाना भी पक जाता है 1 सीटी के अंदर। सीटी मैंने मीडियम आँच पे लगाई है, तेज़ आँच पे नहीं लगाई है। अब देखिए साबूदाना और आलू दोनों पक गए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार में इसमें धनिया पत्ती और हमारा जो भुना मूंगफली का बुरादा है वो भी डाल देंगे और अब इसे मिला देंगे। तो बार बार में नहीं डालना है, इसे चलाना नहीं है हमें, बस इसी तरह से मिलाना है और हल्के हाथों से चला देना है। बहुत ही बढ़िया सी स्वादिष्ट हमारी आलू साबूदाना और आलू की खिचड़ी बन गई है दोस्तों, प्रेशर कुकर में। कम से कम घी लगा है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। ऐसा नहीं है कि मुंह में चिपचिप करेगी, बिल्कुल चिपचिप नहीं करेगी। आप अपनी कविता पे विश्वास करके ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नाश्ते पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि कौन सा नाश्ता बहुत अच्छा लगा है। अब मैंने ले लिया है एक बर्तन में पानी, तो तकरीबन 2 गिलास पानी है, इसे उबाल आने देंगे। उसके बाद आधी कटोरी के जितना मैंने बारीक वाला साबूदाना लिया है, ये साबूदाना हम डाल देंगे इस पानी के अंदर बॉईल आने के बाद। उसके बाद एक बार के लिए चला देंगे और अब इसे हम बॉईल होने देंगे बिल्कुल धीमी आँच पे। धीमी आँच पे ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, तब ये एकदम ट्रांसलूट हो जाता है, मतलब कि इसका कलर चेंज हो जाता है, ये कांच के जैसा हो जाता है। ये देखिए, जैसे ये कांच के जैसा होने लगे हम इसे गर्म पानी से निकाल देंगे और ठंडा पानी डाल देंगे इसके अंदर, जिससे कि ये बंधेगा नहीं, चिपचिप नहीं करेगा। कुछ देर के लिए इसे पानी में छोड़ देंगे और अब हम इसका अगला नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। चलिए एक बार के लिए चम्मच मिला देते हैं और उसके बाद कढ़ाई में लेंगे 2 छोटे चम्मच जितना देसी घी। इस घी के अंदर हम अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये वाली जो मैं खीर बना रही हूँ दोस्तों साबूदाने की, बहुत झटपट बनती है, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, बहुत आराम से बन जाती है और कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता है। जो भी ड्राई फ्रूट्स है उन्हें हम भून लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे 1/4 कटोरी जितना, और अब हम इसे भी भून लेंगे। जैसे ये भून जाएंगे, मैंने गैस को बंद कर दिया था, नहीं तो फिर ज़्यादा जल जाता है ये सब। अब हम क्या करेंगे, पानी से साबूदाना निकालेंगे और इसे तुरंत ही हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। उसके बाद एक बार मिला दूंगी ना, फिर मैं गैस को ऑन कर दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम गैस को भी ऑन कर देंगे। इसे इस तरह से चला देंगे तो ये चिपचिप नहीं करती है मुंह में जाके और बहुत ही अच्छी लगती है ये साबूदाना की खीर। एक बार के लिए इसे भून लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर हम इसमें गरम दूध डालेंगे। दूध को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था, क्योंकि ये साबूदाना खुद भी गाढ़ा होता है, फिर इसके ऊपर इसका जो फैट होता है, दूध का क्रीम होती है, मलाई होती है, वो भी मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा मलाई मलाई वाली खीर बनती है जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, दूध को गर्म करके इसकी मलाई ऊपर रहने देती हूँ और दूध ले लेती हूँ। तो दूध गर्म डालना है, ठंडा नहीं डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची, 4-5 इलायची को कूट के डालेंगे। जितना मीठा पसंद करते हैं उतनी शक्कर डाल देंगे और उसके बाद इसमें चलाते हुए उबाल लगाएंगे। तो हमें 3 से 4 मिनट इसे उबालना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि हमारी खीर बहुत आराम से पक चुकी है, बस दूध में बॉईल लगाना है हमें। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपकी कविता आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेगी और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पका लिया है और अब हम गैस को ऑफ़ करने के बाद कुछ देर के लिए इसे छोड़ देंगे। कुछ देर मतलब कि सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कितनी गाढ़ी हो गई है, और अगर 1 घंटा रह गई तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। इनमें से कौन सा नाश्ता आपको बहुत अच्छा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।